बात हरियाणा की करेंगे, जहां पर 14 दिसंबर से बोर्ड परीक्षा स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा पाएंगे, 10वीं और 12वीं के छात्र जो है वो स्कूल आएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा कक्षाओं में। जिस तरह से बोर्ड की परीक्षाएं उसको लेकर के अब 10वीं और 12वीं के छात्र के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का काल देखा जा रहा था उसको लेकर के सभी तरह से स्कूल बंद कर दिए गए थे ताकि छात्रों में कोरोना का डर ना फैले। तो हमारे सहयोगी संदीप गोयल ने हालात का जायजा लिया, क्या कुछ उन्होंने देखा है वो आपको दिखाते हैं। कोरोना काल के पूरे 9 महीने बाद अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार स्कूलों को खोलने का फैसला ले रही है। 14 दिसंबर को हरियाणा में अब 10वीं और 12वीं के स्कूल हैं जो वो खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें, पिछले 9 महीने से लगातार स्कूलों को बंद करा दिया गया था। जब से इस महामारी की शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही लगातार बच्चों की शिक्षा पर बेहद गंभीर इसका असर पड़ रहा था। तो वहीं जो निजी स्कूल हैं उनको कहीं ना कहीं मंदी की मार झेलनी पड़ रही थी और लगातार स्कूल एसोसिएशन की ओर से सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की जा रही थी कि वो स्कूलों को खोलने का जो है फैसला लें। इससे पहले यदि मैं बात करूं तो नवंबर में स्कूलों को खोलने के आदेश दिए गए थे, जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा था। हालांकि जब स्वास्थ्य विभाग से स्कूल में बच्चों के कोरोना के टेस्ट किए गए तो करीब 130 से अधिक बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन अब फिर से शिक्षा मंत्री हरियाणा के ने उन्होंने आदेश दिए हैं कि 10वीं और 12वीं के जो निजी और सरकारी स्कूल हैं उनको खोल दिया जाए, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं एक टेंशन है, एक थोड़ी सी जो है उनके सवाल जो है जहन में है कि कहीं फिर से उनके बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए ना जाएं। इसको लेकर अभी जो अभिभावक हैं वो सोच रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या फिर अभी कुछ समय और दिया जाए। तो वहीं स्कूल के जो संचालक हैं वो मंदी की मार झेल रहे हैं। उनकी लगातार सरकार से अपील है कि वो स्कूलों को खोलने में उनकी मदद कराएं और स्कूलों को खोलने के आदेश जारी करें, ताकि जो स्कूलों की जो मंदी की स्थिति है, कहीं ना कहीं आर्थिक हालात जो स्कूलों के बिगड़ते जा रहे हैं वो सुधर सकें। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं के जो स्कूल हैं वो 14 दिसंबर से खोले जाएंगे और जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JEK20। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ गए। संदीप, जिस तरह से पहले भी सरकार की तरफ से स्कूल खोले गए थे, ये खबर सामने आई थी कि बच्चे संग टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब दोबारा से जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनके लिए अब परीक्षाएं खोली जाएंगी, क्योंकि परीक्षा जिस तरह से बोर्ड की अब खोले जाएंगे स्कूल, तो अब किस तरह की तैयारियां की जाएंगी ताकि अब जो कोरोना का कहर है वो उनमें ना आए? देखिए कीर्ति, जिस तरह से पहले स्कूल खोले गए थे 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस शुरू की गई थी जिसमें टेस्ट कराए गए तो वो बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। अब हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि फिर से वो जो है 10वीं और 12वीं की क्लासों को शुरू करने वाले हैं और जो बच्चे हैं उससे पहले 72 घंटे की रिपोर्ट कोरोना की लेकर स्कूल पहुंचेंगे, नहीं तो फिर उनको जो है क्लास में इंटर नहीं करने दिया जाएगा। साफ तौर पर कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से जो स्कूल संचालक हैं वो बच्चों का कोरोना टेस्ट कराएं, उनके परिवार वालों के सहयोग करें और उसके बाद जब बच्चा नेगेटिव होता है उसी को जो है स्कूल में एंट्री कराई जाएगी। और जिस तरह से पहले भी सरकार ने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं जो ढील जो पिछली बार देखने को मिली वो ढील इस बार जो है स्कूल में ना देखने को मिले। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासों में बैठे हुए नजर आए, मास्क हर किसी पर होना चाहिए, स्क्रीनिंग होगी बच्चे की जब स्कूल में घुसेंगे वो। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन जारी की गई हैं शिक्षा विभाग की ओर से सभी जो स्कूल के संचालक हैं उनको। और अब जो परिवार वाले हैं उस पर कहा जा रहा है कि यदि परिवार की जो है अनुमति नहीं होती है, परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाए इस महामारी के दौरान, तो फिर स्कूल के संचालक दबाव नहीं बना पाएंगे बच्चों पर कि वो जरूर से जरूर जो है स्कूल पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं एक सख्ताई के साथ शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको फॉलो करना होगा, बच्चों को भी साथ ही जो स्कूल के संचालक हैं उन दोनों को भी। तो इसमें मुख्य बातें जो यही कहा जा रही है कि अब के इस बार जो लापरवाही देखने को मिली वो लापरवाही इस बार देखने को ना मिले। बच्चे जिस तरह से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर शिक्षा विभाग को यह फैसला लेना पड़ा कि स्कूलों को बंद करा दिया गया। संदीप गोयल, अहम सवाल इस बात का है, संदीप गोयल अहम सवाल इस बात का है कि अभी भी देश में कोरोना की रफ्तार पे ज्यादा काबू नहीं पाया गया है, अभी भी रफ्तार वही है कोरोना की। हालांकि केस थोड़े से कम हुए हैं लेकिन इतने कम नहीं हुए हैं कि आप अपने बच्चों को आप पब्लिक प्लेसेस पे भेज दें। बच्चे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकारों को ये समझना होगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार चिंतित है, वैक्सीन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। ऐसे में अगर हरियाणा की बात करता हूँ, तो हरियाणा में भी रोजाना करीब 2000 के केस लगभग आ रहे हैं और 2600 अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। रोजाना जो आंकड़े आते हैं, उसमें 10-20 लोगों की हरियाणा में जो है मौत के आंकड़े सामने आते हैं। सरकार चिंतित तो है, लेकिन जो लगातार स्कूल एसोसिएशन है, वो सरकार से मांग कर रही थी, चिट्ठियां लिख रही थी कि जिस तरह से पूरा देश खुला हुआ है, हर चीज खुली हुई है, तो फिर उनके स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी स्कूलों जो बंद होने की वजह से शिक्षा पर असर पड़ रहा है। अभिभावक सोचने पे मजबूर है कि आगे जो है 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो किस तरह से हो पाएंगी या फिर उनके बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना लटक जाए, एक साल बर्बाद ना हो जाए। इसको लेकर तमाम जो अटकलें थी, उन पर सरकार भी विचार कर रही थी और सरकार ने यह सोचा है कि क्यों ना स्कूलों को खोला जाए, पूरी नीतियों के साथ खोला जाए, पूरी गाइडलाइन को फॉलो कराने के बाद ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश कराया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर करने वाला है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम जो स्क्रीनिंग वगैरह करने के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश किया जाएगा और सबसे पहले 72 घंटे की जो कोरोना की रिपोर्ट है, वो स्कूल में लेकिन जो है 72 घंटे की सामने कोरोना की दर्शानी होगी। रिपोर्ट उसके आप बाद मांग लोगे कि क्या सेंटर्स, जिस तरह से हमेशा से हम देखते थे कि जब बच्चे स्कूल जब परीक्षा देने जाते थे बोर्ड की, तो उनके सेंटर्स डिवाइडेड होते थे, क्या इस बार सेंटर्स डिवाइडेड होंगे या फिर बच्चे अपने स्कूल में ही परीक्षा देंगे जाकर के? देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग सिर्फ अभी स्कूल खोलने का फैसला ले रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर को स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद जो जी आगे का आदेश चलिए, होगा, बहुत बहुत उसके शुक्रिया बाद आपका कौन-कौन सी संदीप गोयल क्लासें मेरे खोली। साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, क्योंकि बच्चों के जीवन का भी सवाल है, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई का भी अहम सवाल है।